नमस्कार। फेमी फर्स्ट फाउंडेशन को इस विशेष कॉन्क्लेव के लिए साधुवाद। इस आयोजन में मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में याद किया है, तो इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के उस लोक संस्कृति को नमन करता हूँ जिसके केंद्र में माँ दंतेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, माँ महामाया, माँ चंद्रहासिनी के शक्तिपीठ हैं, जो प्रदेश के चारों दिशाओं में स्थापित है। हमारे प्रदेश में आदिवासी संस्कृति की प्रधानता है, जिसमें मातृसत्ता को माना जाता है, अर्थात परिवार के मुखिया के रूप में परिवार के सबसे बुजुर्ग महिला को मान्यता मिलना। इस तरह धर्म, समाज और संस्कृति तीनों आधारों में नारी शक्ति की सत्ता को जब हम स्वीकार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं के प्रति हमारा श्रद्धा भाव सिर्फ सैद्धांतिक नहीं होता, बल्कि व्यवहारिक जीवन का अंग होता है। सरकार में महिलाओं की भूमिका के बारे में अगर बात करें तो आपको यह पता ही है कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी सर्वमान्य नेता श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की न सिर्फ महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि उसके नेतृत्व कुशलता ने उन्हें दुनिया के सर्वाधिक ताकतवर प्रधानमंत्री का सम्मान भी दिलाया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के भारत पाक युद्ध में जिस तरह से सैन्य नेतृत्व के साथ मिलकर देश को विजय दिलाई थी, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। इस जीत ने दुनिया में भारत को एक नई पहचान दी थी, जिसके कारण न सिर्फ पाकिस्तान की हार हुई, बल्कि दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश का जन्म हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीतने के बाद भारत ने वह देश वहाँ की जनता के नाम कर दिया और लोकतंत्र को नया आयाम दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, जिसे शांति के लिए परमाणु क्षमता हासिल करने का अनुपम उदाहरण माना गया है। इतना ही नहीं, इंदिरा जी ने हरित क्रांति के माध्यम से भारत में खाद्यान्न सुरक्षा का सूत्रपात किया था। राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति और महत्ता को हम अपनी इस राजनीतिक धारा और विरासत के रूप में भी देखते हैं। इंदिरा जी के नेतृत्व से यह बात व्यवहारिक रूप में समझ आती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि इतिहास में मिली वरीयता को निरंतर तराशना भी पड़ता है। वक्त और ज़रूरत से जमी गर्द को साफ करना पड़ता है। विकास के क्रम में महिलाओं की स्थिति में जो बदलाव आया, उसे हमने आगे बढ़कर सुधारने का काम भी किया। यही वजह है कि हमने नारी सम्मान को अधिकार से जोड़ा है। अधिकार अपने आप में सत्ता या शासन का प्रतीक होता है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि प्रदेश में पंचायतों के चुनाव में 50% का आरक्षण है। हमारी सरकार आने के बाद जब पंचायत चुनाव हुए तो उसमें 50% से अधिक महिलाएं जीत कर आई। हमारे प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या 90 है, जिसमें 70 विधायक कांग्रेस से हैं। इनमें से 11 महिलाएं हैं। अन्य दलों से 3 और महिला विधायक हैं। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य है, जहां 14.44% महिला विधायक हैं। सरकार में महिलाओं के भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही हमने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास किए हैं, उसे नीति आयोग ने सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। कंपोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ देश का बेस्ट परफॉर्मर राज्य है। लैंगिक समानता के मामले में भी छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य है। मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में हम ऐसी अनेक योजनाओं का संचालन कर रहे हैं जिसमें महिलाएं प्रमुख हितग्राही है। एसडीजी के मापदंडों को ही आधार माने तो बेहतर लैंगिक अनुपात 1000 के मुकाबले 991, जो वर्ष 2011 का आंकड़ा है, इसमें भी सुधार दर्ज हुआ है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे उपायों का इसमें बड़ा योगदान है। कुछ प्रमुख बातें मैं बताना चाहूँगा कि हमने
सरकारी भर्ती अथवा पदोन्नति की समितियों में महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य किया है। स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर तक बेटियों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हमने की है। महिला स्व सहायता समूहों के वर्षों से बकाया ऋण को माफ़ किया है। छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से मिलने वाले ऋण की पात्रता को दोगुना किया है। हर जिले में महिला महाविद्यालय, हर थाने में महिला डेस्क जैसी व्यवस्थाओं से महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। इस तरह हमने प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में लीडर बने। अपने कार्य क्षेत्र में उनकी लीडरशिप उन्हें राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाए। धन्यवाद। नमस्कार।